नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न एजाज के लिए मुंतखब, हुकूमत के फैसले को सदर जमहूरिया की मंजूरी। तेंदुलकर बैनुल अक़वामी क्रिकेट से सुबुकदोश, शानदार विदाई तकरीब में सरकर्दा शख्सियतों की शिरकत। खानगी कंपनियों को कैप्टिव पावर के इस्तेमाल पर ड्यूटी आयद न करने का फैसला, रियासती हुकूमत का ऐलान। तेलुगु देशम की तेलुगु इज्जत नफ्स यात्रा मनसूख, तमाम अजला में जल्द से मुनक्किद करने का फैसला। और मलकपेट के रच्चाबंडा प्रोग्राम में अवाम का हुजूम, 2000 से जायद राशन कार्ड्स की तकसीम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को मुल्क के आला तरीन सिविलियन एजाज भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। यह एजाज पता चला है कि उन्हें 26 जनवरी को दिया जा सकता है। तेंदुलकर के अलावा मुमताज अज़ना प्रोफेसर CNR राव को भी इस बावकार एजाज के लिए मुंतखब किया गया है। राष्ट्रपति भवन के तर्जुमान वेनु राजा मोनी की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि सदर जमहूरिया ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने को मंजूरी दे दी है। भारत रत्न एजाज के लिए उनके नाम को मुंतखब किए जाने पर तबसरा करते हुए तेंदुलकर ने कहा कि वो इस एजाज को अपने मादर वतन के नाम करते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब उन्होंने हफ्ते को अपने करियर के आखिरी टेस्ट मैच में हिस्सा लिया। इससे पहले दुनिया क्रिकेट के बादशाह सचिन तेंदुलकर, जो 24 साल तक बॉलर्स और हरीफ टीमों को रुलाते रहे, खुद नम आंखों के साथ क्रिकेट से रिटायर हो गए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों शायकीन क्रिकेट की आंखें भी नम थी, जो क्रिकेट के बादशाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। 24 साल तक न सिर्फ अपने हमवतनों बल्कि जहां कहीं भी क्रिकेट खेली जाती है वहां के शायकीन को महसूस करने वाले सचिन तेंदुलकर का एक सुनहरी दौर खत्म हो गया। हफ्ते को वेस्टइंडीज के साथ मैच के इख्तिताम के बाद जज्बात से मगलूब तेंदुलकर ने अपने तवील करियर में उनका साथ देने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी को अपने लिए बात से फ़ख्र करार दिया। उन्होंने अपने मुद्दाहों और हम वतनों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने टेस्ट क्रिकेट में अजीम हिंदुस्तानी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 200 मैचेस की तकमील, उन्हें भारत रत्न अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से उनकी सबूकदोशी पर खराज तहसीन पेश किया है और मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में वज़ीर आला ने कहा कि सचिन तमाम खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए गरां क़द्र खिदमात अंजाम दी और कई कामयाबियाँ हासिल की। किरण कुमार रेड्डी ने 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में शानदार कामयाबी पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को भी मुबारकबाद पेश की। खानगी कंपनियों को कैप्टिव पावर के इस्तेमाल पर ड्यूटी आयद नहीं होगी। महकमे तवानाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मृत्युंजय साहू के मुताबिक कैप्टिव पावर के इस्तेमाल पर कंपनियों को 25 से 30% ड्यूटी चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे। कैप्टिव पावर के तहत पैदा की गई बचत बरकी को ग्रिड को दी जाने वाली बरकी पर 25 से 30% ड्यूटी चार्जेस आयद होंगे। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तेलुगु इज्जत नफ्स यात्रा को मनसूख करते हुए रियासत के तमाम अजला में जल्द से मुनक्किद करने का फैसला किया है। हफ्ते को अपनी खामगाह पर उन्होंने पार्टी कायदीन का इजलास मुनक्किद करते हुए मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। सदर तेलुगु देशम ने पार्टी में दाखिली इख्तलाफात का सख्त नोट लेते हुए पार्टी कायदीन को डिसिप्लिन चिकनी के खिलाफ खबरदार किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस रियासत की तकसीम करते हुए सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। उन्होंने वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी दिल्ली में एक और यहाँ अवाम के सामने एक बात कर रहे हैं।
वो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि तेलुगु देशम आज भी अपने पहले के मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के फौरी बाद कांग्रेस ने टीआरएस के साथ इंजमाम की बातें शुरू की। उधर जगन को जेल से निकाला गया, यह क्या सियासत नहीं थी? सदर तेलुगु देशम ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न के लिए मुंतखब किए जाने पर मरकज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तेंदुलकर का करियर नौजवानों के लिए मशले राह है। आरटीसी के एमडी ए.के. खान को एसीबी यानी महकमे सदाद रिश्वत के डीजी की जायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जियो भी जारी कर दिया गया है। बी प्रसाद राव की जानिब से डीजीपी की जिम्मेदारी संभाले जाने के बाद से ये ओहदा खाली था। अब ए.के. खान एसीबी के डीजी के ओहदे की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। मलकपेट असेंबली हल्के में बड़े पैमाने पर रच्चा बंडा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मुनक़दा रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान 2700 से ज्यादा राशन कार्ड्स तकसीम किए गए। इसके अलावा कमोबेश 1000 अफराद को वज़ाइफ की तकसीम अमल में आई। उनमें मोमरीन, बेवागान और माजूरीन शामिल थे। इस मौके पर रुकन असेंबली ने जज्बाती अंदाज में तकरीर करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से अवाम की खिदमत करती आई है और यही पार्टी का निज़्बुल ऐन है और वो खिदमत अंजाम देती रहेगी। हल्के मलकपेट के अंदर रच्चा बंडा प्रोग्राम हुआ जिसमें करीब 2700 के ऊपर राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आई और 1000 के ऊपर ओल्ड एज विडो पेंशन और हैंडीकैप पेंशन्स की भी तकसीम अमल में आई और भी बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड और पेंशन मिलने का है। वो तमाम लोग जिसको नहीं मिला, हमने यहाँ पर मजलिस की जानिब से सेपरेट काउंटर्स लगाए हैं, उसके ऊपर वो लोग दाखिल कर सकते हैं। जिसको वजीफ़ा चाहिए या जिसको राशन कार्ड चाहिए या जिसको सैंक्शन नहीं हुआ, वो लोग इसमें फिर दाखिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी कर ज़रूर इन सबको दिलाने की कोशिश करेगी। इस मौके पर मुकामी अवाम ने अहमद बलाला के जज्बे खिदमत खल्क की ज़बरदस्त सताइश की। उन्होंने कहा कि जब से अहमद बलाला रुकन असेंबली मुंतखब हुए हैं, उनके तमाम मसाइल की यकसुई हो रही है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। एमएलए साहब मलकपेट को एमएलए बनने के बाद हमारे को बहुत कार्डा मिले, बहुत पेंशना मिले, अभी घरा भी बहुत मिलने का है। उन्होंने आने के बाद हम लोग मलकपेट बहुत खुश है, बहुत पब्लिक को, बहुत लोगों को अच्छा देख रहे। जो भी हम प्रॉब्लम लेके गए तो वो फॉलो कर, सेकंड टाइम भी आना, फिर उन्होंने आना, हमारे को तो वही खास है। हमारे को रेस्पेक्ट दे रहे, इससे पहले हमको रेस्पेक्ट नहीं मिला, इन्होंने आने के बाद हमको रेस्पेक्ट मिला। आनंद नगर అక్బర్బాగ్ మలక్పేట నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నా। ఈసారి ఏంటంటే వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా చిరునవ్వు నవ్వుతూ చాలా చక్కగా స్వాగతిస్తారు, మంచిగా మాట్లాడతారు। ఎంత బాధతో వెళ్ళినా ఆయన ముందుకే మన తాలూకా బాధ అంతా మర్చిపోతాము। ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఇంత స్టేజ్ తీసుకొని ఇంతసేపు మరి స్టేజ్ మీద ఉండి ఎంతో చాకచక్యంతో అందరిని పలకరిస్తూ నవ్వుతూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కార్డులు అందజేయడంలో మాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్, సంతోషం అయింది అండి। కానీ ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే సాబ్ వచ్చి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇవ్వడం మాత్రం మాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది। సార్ చేసేది మాత్రం చాలా సంతోషకరం అనిపించింది। ఈ విధంగా సార్ కొనసాగిస్తూ ఉంటే తప్పకుండా ఆయనే వస్తారు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా। ఆయన చాలా చక్కటి వర్క్ చేస్తున్నారు, మాకు కూడా చాలా సంతోషం అనిపించిందండి। మరి మీ 4 టీవీ వారికి కూడా ఈ విధంగా మాకు అడిగి మా దగ్గర తెలుసుకుంటున్నందుకు నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటున్నానండి। इस प्रोग्राम में कोऑपरेटर्स मिनहाजुद्दीन, शकील महमूद, एस.ए. नज़ीर और मुर्तज़ा अली भी मौजूद थे। इस मौके पर सैदाबाद के तेलुगुदेशम रुकन बल्दिया सिंगी रेड्डी ने उनके डिवीजन के मसाइल उठाए, जिस पर रुकन असेंबली ने तयखुन दिया कि तमाम मसाइल हल करवाए जाएंगे। जबकि रुकन बल्दिया ने कहकर उजलत करने के लिए इसरार किया कि अगर इंतखाबात के बाद हुकूमत बदल जाएगी तो काम ज़ेर इल्तवा रह जाएंगे। तो अहमद बलाला ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अवाम के काम करवाना अच्छी तरह जानती है, हुकूमत की तब्दीली से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन मजलिस ने हमेशा अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाई और अवामी मसाइल पर यकसुई करवाई है। हैंडीकैप एप्लीकेशन है, तमाम एप्लीकेशन की लिस्ट होना, वो तमाम के अंदर मैं खुद पर्सनली देखकर पूरे कराने लगाऊंगा। ठीक है, जरूर। अगर आप लोगों के पास अगर से कोई आप लोग दाखिल करे नहीं हो रहा है तो मेरी नॉलेज में लाइए, मैं कराने लगा। मेरी नॉलेज में ना जो अपन जाके करेंगे।
कराना अपना काम है, अपन कराएंगे, अपन करेंगे, जो भी लिस्ट है मेरे मुझे अपन करेंगे। ठीक है भाई, कोई गवर्नमेंट में कितना भी कुछ भी नहीं मिला, MIM है, फूलों से लड़के मिलेगी। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला रच्चा बंडा प्रोग्राम को सियासी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के प्रोग्रामों और उन पर पेशरफ्त का जायजा लेने के बजाय वजीर आला तेलंगाना अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला को अपना ओहदा छोड़कर ही इस तरह की बातें करनी चाहिए। जीवन रेड्डी ने आला कमान से मुतालबा किया कि वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజల మనోభావాలను గాయపరిచే విధంగా ఇవాళ ఒక ప్రాంతానికే ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి ఒక భావన కలిగించే విధంగా వీళ్ళ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఒక రచ్చబండ కార్యక్రమాన్ని ఒక రాజకీయ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి గారు మార్చుకోవటం నిజంగా దురదృష్టకరం. నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా. నేను దానికి తోడు वजीफायाब एसोसिएशन की कोर यूनिट ने PRC से नुमाइंदगी करते हुए 2008 की सिफारिशात के तहत उनके वजीफों में इजाफा करने और तिब्बी सहूलतों के लिए 1000 रुपये और मकानात की तामीर के लिए जगह फराहम करने का मुतालबा किया। मज़कूरा एसोसिएशन के रुकन CV सुब्रमण्यम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात बताईं। साबिक वजीर शंकर राव ने फिर ये पेश क़यासी की है कि जारी माह के आखिर तक वजीर आला, सदर PCC और दीगर अपना बोरिया बस्तर लिपट लेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल वजीर आला को पागल कुत्ते ने काट लिया है, जिससे उनका जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है। शंकर राव ने कहा कि अवाम के पैसे से मुनक़दा हुकूमत के प्रोग्राम में वजीर आला ग्रोहवारी लीडर की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब उन्हें वजीर आला बनाया गया था तब रियासत के 8 करोड़ अवाम उनके मुखालिफ थे। शंकर राव ने तेलंगाना को सोनिया तेलंगाना से मौसूम करने का मुतालबा किया। AP NGOs के सदर अशोक बाबू ने इंतबा दिया है कि रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ करारदाद या बिल असम्बली में पेश होती है तो हैदराबाद में मिलियन मार्च मुनक्किद किया जाएगा। मेहदीपट्टनम में तंजीम के इजलास के दौरान अशोक बाबू ने कहा कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को AP NGOs का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर AP NGOs के जलसे में रुकावट पैदा करने की अलहदा तेलंगाना के हामियों की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम के इलाके अशोक नगर में AP NGOs का इजलास जारी था कि वहां पर अलहदा तेलंगाना के हामी पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने हरकत में आते हुए अलहदा तेलंगाना के हामियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। YSR कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी ने सवाल किया है कि 30 जुलाई को जब रियासत की तकसीम का ऐलान किया गया तो खुद को मुत्तहदा रियासत के हामी कहने वाले वज़ीर आला ने उस वक्त ही क्यों इस्तीफ़ा नहीं दिया। मीडिया से बात करते हुए श्रीकांत रेड्डी ने रियासत की तकसीम के बिल को सदर जमहूरिया के पास रवाना करने से पहले रियासती असम्बली का इजलास तलब करते हुए मुत्तहदा रियासत के लिए करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला से इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी की जा चुकी है, लेकिन वज़ीर आला ने इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी। श्रीकांत रेड्डी ने वज़ीर आला से ये भी सवाल किया कि जब श्री कृष्णा कमेटी ने मरकज़ को अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उस वक्त किरण कुमार रेड्डी ने मरकज़ से रियासत की तकसीम के फैसले को मुलतवी करने की क्या दरख्वास्त नहीं की थी। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने रुकन बलदिया मोहसिन बलाला के हमरा निज़ामिया तिब्बी कॉलेज व दवाखाने वाक़े चारमीनार का दौरा किया। उन्होंने इंतज़ामिया के हमरा मजलिस की नुमाइंदगी पर दवाखाने में किए जा रहे तामीराती कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने कहा कि दवाखाने की तज़यीन-ए-नौ और दीगर तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तवज्जो दिलाई जाएगी और कॉलेज के भी मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इसका एस्टीमेट तैयार करो नक्शे बना के, और उस ताल्लुक से भी हम कोशिश करेंगे कि महीने बजट से यहाँ पर कुछ काम कराएं। बच्चों को काफ़ी तकलीफ है यहाँ पर, और सर्वेंट क्वार्टर्स का भी यहाँ पे कोई गुंजाइश निकाली जा रही है। और दूसरी अतराफ दवाखाने के अंदरूनी हिस्से में
मोहसिन बलाला साहब कॉर्पोरेटर ने यहाँ पर सीसी रोड के लिए बल्दिया के इंजीनियर्स को हिदायत दी, वो मेजरमेंट ले चुके हैं, एस्टीमेट तैयार होगा। इंशाल्लाह इमारत की तकमील के बाद, दागदोदी की तकमील के बाद रोड़ा भी पड़ेंगे और फिर ये दवाखाना इंशाल्लाह हस्ब साबिक़ पूरी नई बिल्डिंग की हालत में पेश होगा। लोग इसका मुशाहिदा करेंगे। हमारी कोशिश है कि दवाखाने में और कॉलेज में तमाम बल्दी बरक़ी आब रसानी सहूलतें यहाँ मुहैया हो। इस सिलसिले में नक़ीब मिल्लत बार साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर यह दौरा करके कामों का जायजा लिया गया। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के कामों की तकमील करेंगे। शुक्रिया। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की रियासती शाख की जानिब से 17 नवंबर बरोज़ इतवार को उर्दू घर मगलपुरे में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। यह हेल्थ कैंप दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मुनक्किद होगा। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी इसका इफ्तिताह करेंगे। माहिर डॉक्टर शुगर पर तफसीली लेक्चर देंगे और मरीजों के मुफ्त मायने किए जाएंगे। इसके अलावा दवाएं भी मुफ्त तकसीम की जाएंगी। ज़रूरतमंदों से इस्तिफादे की दरख्वास्त की गई है। टीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने बीएचईएल में मुकामी अफराद को मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में जिस तरह मुकामी अफराद को मुलाजमतें फराहम की जाती हैं, उसी तरह यहाँ भी 80% मुकामी अफराद को मौका दिया जाना चाहिए। हरीश राव ने बताया कि 1544 के मिनजुमला सिर्फ 290 मुकामी अफराद को इंटरव्यू के लिए तलब किया गया है। उन्होंने जारिया माह की 25 तारीख को मुनक्किद होने वाले इंटरव्यूज़ को फौरी मुलतवी करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने इस सिलसिले में बीएचईएल के अहदेदारों को एक याददाश्त भी हवाले की। महकमे बरखी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की यकसोई के लिए बरखी सब स्टेशन वाक़ सालार जंग म्यूजियम रोड पर एहतजाज किया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तंजीम इत्तेहाद के नुमाइंदे ने बताया कि जूनियर लाइनमैन्स की जायदादों पर तकर्रुरात को रोक दिया गया है और उन्हें तातील भी नहीं दी जाती है, जिसके लिए आला हुकाम से कई मरतबा नुमाइंदगी की गई जो ला हासिल रही, जिस पर यह एहतजाज का फैसला किया गया। कोकटपल्ली जेएनटीयू के तलबा ने हॉस्टल की सहूलत फराहम करने का मुतालबा करते हुए डायरेक्टर के इजलास के रूबरू धरना दिया। तलबा के एक लीडर ने मीडिया को बताया कि इंतजामिया दाखिला लेने के 3 महीनों बाद भी उन्हें हॉस्टल की सहूलत नहीं दे रहा है, जबकि गुज़िश्ता 2 महीने से हॉस्टल में मेस की सहूलत भी मुहैया नहीं की जा रही है। एहतजाजी तलबा ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। रुकन पार्लिमान सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव ने गवर्नमेंट फीवर हॉस्पिटल नल्लाकुंटे के इंतजामिया को एम्बुलेंस खरीदने के लिए 9 लाख रुपए का अतिया दिया। उनकी फरागदिली की सितारिश करते हुए दवाखाने के सुप्रिंटेंडेंट के शंकर ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बीजेपी के रुकन असम्बली जी किशन रेड्डी, रुकन कौंसल शब्बीर अहमद, अरकान कौंसल के अलावा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। जियागुड़े के मुख्तलिफ इलाकों में रात 11 बजे के बाद पानी सरबराह किया जा रहा है। शदीद सर्दी से कपकपाती खवातीन, जिनमें ज़ईफ़ खवातीन भी शामिल थीं, सरकारी नलों से पानी भरती हुई देखी गईं। उन्होंने बताया कि आधी रात के वक्त पानी सरबराह किया जाता है, सिर्फ आधे घंटे के लिए, और वो भी आलूदा होता है। उन्होंने बताया कि अरबाब मिजाज से कई मरतबा शिकायत की गई, कम से कम औकात में तब्दीली की जाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। एक खातून ने बताया कि इस इलाके में सरकारी नलों से पानी भरना पड़ता है। रात के औकात में पानी सरबराह करने से उन्हें बेहद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने 4TV के जरिए मुतालिका अहदेदारों से अपील की कि इस अहम तरीन मसले की यकसोई की जाए। पानी भी आधा घंटे से ज्यादा नहीं आ रहा है और लो प्रेशर आने से भी सबको पानी करने गए थे आप लोग? हाँ, कंप्लेंट भी दिए। कंप्लेंट देने के बाद में कुछ भी इसका असर नहीं हुआ अभी तक। रात के 11-12 बजे पानी आ रहा है। सभी हम लोग ऑफिशियल से जाके आते हैं, तो आधी रात को पानी भरे तो कैसा हुआ? टाइम उनको वो नहीं हो रहा, इसलिए दोपहर में या नहीं तो शाम में 3-4 बजे ऐसा आए तो अच्छा रहता है। पानी के होगा आगे और मुश्किल होगी हमको। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में बम की झूठी इत्तला देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस के मुताबिक 12 नवंबर की सुबह 8 बजे एक शख्स 31 साला बी कासिया ने 100 नंबर पर फ़ोन करके इत्तला दी थी कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर बम रखा गया है। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर तमाम प्लेटफॉर्म्स की तलाशी ली तो बम नाम की कोई शय दस्तयाब ही नहीं हुई।
पुलिस ने तहकीकात के दौरान 16 नवंबर को कासिया को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो पुलिस को उसने बताया कि ड्यूटी के दौरान पुलिस की सलाहियत और कारकर्दगी का पता चलाने के लिए उसने ये हरकत की थी। पुलिस ने 5 दफात के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार शुदा शख्स को अदालती तहवील में दे दिया। कुलसुमपुरा पुलिस ने एक शख्स को कत्ल करने की कोशिश पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी गोशा महल ने बताया कि 12 नवंबर को इमामपुरा जियागुड़े में दिन दहाड़े MCH कॉलोनी के रहने वाले नरसिंह को कत्ल करने की कोशिश की गई, जो मुलजिम नंबर 1 विक्रम पॉल उर्फ आदित्य का हरीफ है। 13 साल पहले नशे की हालत में इन लोगों के दरमियान बहस व तकरार हुई थी, जिसके बाद आदित्य और उसके कजिन अनूप दुर्वेश ने मिलकर नरसिंह पर हमला कर दिया था। पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक यामाहा RX 100 मोटरसाइकिल और 2 तलवारें जब्त कर ली, जो हमले में इस्तेमाल की गई थी। मुलजिमीन को अदालती तहवील में दिया जा रहा है। जियागुड़ा में विक्रम पोल बोल के एक अक्यूज्ड है, नरसिंह बोल के, दोनों एक ही एरिया में रहते हैं, नरसिंह एंड विक्रम, MCH कॉलोनी में। और छोटा छोटा गड़बड़, बहुत साल से छोटा छोटा गड़बड़ था उन लोगों के बीच में, इसलिए 12th के दिन उसके ऊपर हमला करके चाकू से मारे। उसके फ्रेंड के साथ, विक्रम पोल के फ्रेंड के साथ भी दोनों मिलके नरसिंह को मारे। सैफाबाद पुलिस ने लैपटॉप का सरखा करने वाले आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत के 5 लैपटॉप जब्त कर लिए। सैफाबाद ACP ने मीडिया को बताया कि इत्तला के बाद कड़पा के मुतबतिन रवि तेजा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो खानगी बसों में सफ़र करते हुए मुसाफिरीन के लैपटॉप्स का सरखा किया करता था। पूछताछ के दौरान रवि तेजा ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि अब तक उसने इसी अंदाज से 6 लैपटॉप्स का सरखा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न एजाज के लिए मुंतखब, हुकूमत के फैसले को सदर जमहूरिया की मंजूरी। तेंदुलकर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से सुबुकदोश, शानदार विदाई तकरीब में सरकर्दा शख्सियतों की शिरकत। खानगी कंपनियों को कैप्टिव पावर के इस्तेमाल पर ड्यूटी आयद न करने का फैसला, रियासती हुकूमत का ऐलान। तेलुगु देशम की तेलुगु इज्जत नफ्स यात्रा मनसूख, तमाम अजला में जलसे मुनक्किद करने का फैसला। और मलकपेट के रच्चाबंडा प्रोग्राम में अवाम का हुजूम, 2000 से जायद राशन कार्ड्स की तकसीम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।